नमस्कार, मेरा नाम है कमल। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज़। तो यूनिवर्सल न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जो हमारी चर्चा का मुख्य विषय है वो हिजाब मामले से जुड़ा हुआ है। आखिर के हिजाब मामला क्या है, आज इसी के ऊपर हम आज पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो हिजाब मामला है वो कर्नाटका से शुरू हुआ। कर्नाटका में एक स्कूल के अंदर कुछ मुस्लिम वर्ग की जो छात्रा हैं वो हिजाब पहनकर जाने की जिद करने लगी। इसी के बीच वो हिजाब पहनकर स्कूल के अंदर पहुंची भी। इसके बाद वहाँ के जो हिंदू वर्ग के कुछ बच्चे थे उन्होंने इसका विरोध किया और इस विरोध के बाद ये विरोध धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला गया। अब एक छात्रा स्कूल के अंदर हिजाब पहनकर आती है, जिसे कुछ हिंदू वर्ग के जो बच्चे थे उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया और एक विशेष प्रकार की नारेबाजी करने लगे, एक धार्मिक नारेबाजी करने लगे। इस नारेबाजी के बाद जो ये मामला है वो कर्नाटका हाईकोर्ट पहुंचा। कर्नाटका हाईकोर्ट पहुंचने के बाद जो कर्नाटका हाईकोर्ट था उन्होंने स्कूल और कॉलेजों के ऊपर 2 दिन की रोक लगा दी। साथ के साथ उन्होंने उस याचिका के ऊपर सुनवाई के लिए एक विशेष तारीख रख दी। अब उस तारीख के दिन कर्नाटका हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेजों के ऊपर 2 दिन की रोक लगा दी, यानी कि 2 दिन के लिए स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया। और कॉलेजों को बंद करने के बाद जो कर्नाटका हाईकोर्ट है उन्होंने याचिका के ऊपर सुनवाई की। अब जैसे ही सुनवाई की तो जो कर्नाटका हाईकोर्ट है उन्होंने एक अंतरिम आदेश जारी किया। उन्होंने अंतरिम आदेश में कहा कि किसी भी स्कूल या किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी धार्मिक ड्रेस को पहनकर जाना अलाउड नहीं होगा, यानी कि सभी प्रकार की जो धार्मिक ड्रेस है उनके ऊपर रोक लगा दी गई। इसके बाद जो वहाँ के मुस्लिम वर्ग के लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उन्होंने जो याचिका है, जो सुप्रीम याचिका दायर की थी और उसके ऊपर जो अंतरिम फैसला जो कर्नाटका हाईकोर्ट ने जारी किया था उस आदेश के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उन्होंने स्पष्ट सुनवाई से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी मामला जो है वो कर्नाटका हाई कोर्ट में विचाराधीन है। जैसे ही उसके ऊपर कोई भी फैसला आएगा उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर विचार करेगा। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम वर्ग का जो वकील था उन्होंने एक अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जो आदेश कर्नाटका हाईकोर्ट ने जारी किया है उससे कि दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। उनका सीधा इशारा सिख समुदाय के लोगों की ओर था, क्योंकि सिख समुदाय के लोग हैं जो एक विशेष प्रकार की एक पगड़ी पहनता है, जो उनके धर्म का इंडिकेशन है, उनके धर्म को वो बताता है कि ये सिख पगड़ी है, जो उनके एक विशेष प्रकार का एक सिंबल कह सकते हैं या फिर उनकी एक पहचान है। वो बताती है कि ये सिख समुदाय से लोग आते हैं। इसी के बीच मद्देनज़र जो वो मुस्लिम वर्ग का जो वकील था उन्होंने कहा कि अगर आप सभी प्रकार की धार्मिक पोशाकों पर रोक लगा दोगे तो इससे कि जो दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और इससे सिख समुदाय के लोगों के साथ भी दिक्कत आएगी। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उनका पक्ष सुनने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने की जो बेंच थी उन्होंने अपना पक्ष क्लियर रखा। उन्होंने कहा जब तक कि मामला कर्नाटका हाई कोर्ट में विचाराधीन है तब तक हम इस याचिका के ऊपर कोई सुनवाई नहीं करेंगे। इस याचिका की सुनवाई के लिए उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ अंतरिम आदेश आए हैं, जब तक इसके ऊपर अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई फैसला या किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होगी। साथ के साथ जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यह भी कहा कि ये एक क्षेत्रीय मुद्दा है, इसको राष्ट्रीय मुद्दा ना बनाया जाए। उन्होंने क्लियर कहा कि आप एक विशेष क्षेत्र के मुद्दे को पूरे देश के अंदर एक बड़ा मुद्दा मत बनाए। अब एक और जो बिंदु है वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 दो जो विशेष अधिकार जो भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल 14 के बारे में बताना चाहूँगा। आर्टिकल 14 के अनुसार इसमें हमको समानता का अधिकार मिला हुआ है कि हमको किसी भी प्रकार से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमें हर चीज़ वो मिलेगी, हम कहीं आ जा सकते, कहीं घूम फिर सकते, यानी कि समानता का अधिकार। हर व्यक्ति एक दूसरे से समान है, यानी कि समानता का अधिकार दिया गया है। साथ के साथ अनुच्छेद 15 यानी कि आर्टिकल 15 उसके अंदर किसी भी लिंग भेद, जाति, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है, यानी कि अनुच्छेद 15। इसके अनुसार आप कोई भी कपड़े पहन सकते हो, कुछ भी कहीं पे भी घूम सकते हो।
इन दोनों अनुच्छेदों के अनुसार आप किसी भी प्रकार का कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं है। लेकिन किसी भी शिक्षण संस्थानों के अंदर अगर आप धार्मिक स्थल, किसी भी शिक्षण संस्थान के अंदर अगर आप कोई धार्मिक पोशाक पहनकर जाते हैं तो इससे जो समाज के लोग हैं उनके अंदर एक बंटवारा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप धार्मिक जो कपड़े पहन के जाओगे, अगर आप धार्मिक कपड़े पहनकर अगर स्कूल या कॉलेजों में जाएंगे तो एक विशेष प्रकार का जो बंटवारा है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि एक विशेष जाति की एक पहचान होगी कि आप अलग अलग जातियों से आते हैं। लेकिन अगर एक ड्रेस कोड होगा, अगर स्कूल या शिक्षण संस्थानों में एक ड्रेस कोड होगा तो ड्रेस कोड से जो सभी बच्चों हैं उनके साथ एक समानता का अधिकार होगा। उनकी जो जाति, रंग, रूप, भेदभाव के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक विशेष प्रकार की अगर आप ड्रेस पहनकर जाओगे तो आपके साथ भेदभाव निश्चित है। तो मेरा मानना है कि स्कूल और शिक्षण संस्थानों के अंदर जो ड्रेस कोड होना अनिवार्य है, यानी कि सभी बच्चों को सभी शिक्षण संस्थानों के अंदर एक विशेष प्रकार की ड्रेस होनी चाहिए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए यूनिवर्सल न्यूज ऑफ इंडिया।